प्रणाम दोस्तों। आज मैं एक नए किताब की रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो मैं बहुत दिनों से करने के लिए सोच रहा था पर नहीं कर पाया कुछ कारणवश। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे कर्म किताब का रिव्यू करेंगे। तो उसका शुरुआत में क्या है उसी को देखेंगे। फिर अगले जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर के अनुसार इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे। फिर आप किताब साथ में पढ़ भी सकते हैं और जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको भी सुन सकते हैं और उसका तर्जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही हम किताब खोलते हैं हमें एक पोएम मिलता है सदगुरु से। तो वो पोएम कविता इस प्रकार है। कर्म बनावट इतनी जटिल फिर भी प्यारा, जैसे कीड़े को उजाला इस जाल की ओर खिंच जाना, जो देती है सुरक्षा एवं मौत जो एक बार की नहीं पर बारंबार बन जाती है। अगर आप अपरिचित हैं इस दर्दनाक घुटन की बंधन से, आश्वस्त महसूस करेंगे जीवित नर्क में आंतरिक करुणा की संपूर्ण अभाव में। आप इसके बिना नहीं हो सकते। आह, इसका सुरक्षित सीमित कक्ष, इस करुणा का व्यवहार करो और तोड़ो इसे, या फिर तुम खो गए हो धत्तरी की। तो कविता इस प्रकार है। फिर सदगुरु बोलते हैं, कर्म के बारे में काफी सारे नासमझी है। अब समय आ गया है इस असत्य को हटाना और समझना, कर्म की मर्म को और इसकी संभावनाओं को। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि हर एक इंसान कर्म को समझे इस किताब को पढ़कर, ताकि वो अपना भाग्य खुद बना सके। प्रेम और आशीर्वाद सदगुरु। फिर एक संदेश है सारे खोजियों के लिए। एक अनजान भूखंड पर आंतरिक यात्रा अपनी विचार, भावना, अनुभव और काम की असहमति से अरुचिकर हो सकता है। यह किताब सारे खोजियों के मन और विचार पर असहमति की इस परत को उठाने की एक कोशिश है। फिर हम जाते हैं कर्म को सुलझाते हुए उसके परिचय पर। तो कर्म को हम एक कहानी से समझते हैं, उसका परिचय एक कहानी से करते हैं। तो ऐसा हुआ, एक दिन शंकरन पिल्लाई एक जहाज खरीदा जो 1 करोड़ रुपए के लगभग था और 42 फीट की उसकी लंबाई थी। और वो अपने पुएर्टो रिको की दुल्हन को उसी में घुमाने ले गया। फिर वो घूमते हैं पर रास्ते में क्या होता है कि जैसे टाइटैनिक होता है उसी तरह उनका जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाता है। पर वो अपनी जान बचाते हुए एक दिशा की तरफ तैरने लगते हैं और तैरते तैरते वो एक द्वीप पर पहुंचते हैं जहां पे कोई जीवन नहीं होता, पर चांदी की तरह बालू चमकने लगते हैं धूप में उस द्वीप पर। तो वहां पे दोनों पहुंच जाते हैं। फिर शंकरन पिल्लाई और उसके जो पुएर्टो रिको की दुल्हन थी, दोनों जो खाना होता है पैकेज खाना उसको खाने लगते हैं और खाते खाते
उनको याद आता है कि अरे ये खाना तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। फिर उसकी वाइफ जो पुएर्टो रिको की दुल्हन है वो डर जाती है। पर शंकरन पिल्लाई क्या करता है कि वो अपने योगा की जो पोस्चर होता है उसी में बैठ जाता है, योगिक पोस्चर में, और ध्यान नहीं देता। पर उसकी वाइफ पागल होते जाती है। फिर वो बोलती है कि हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ पे ना कोई जीवन है, ना ही मनुष्य की कोई साइन है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई एनिमल्स है, ना कोई प्लांट्स है, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम तो इसमें फंस गए। पर फिर भी शंकरन पिल्लाई अपने योगिक पोस्चर में बैठा रहता है, योगासन में बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता है। पर उसकी जो बीवी होती है, नई दुल्हन, वो पगलाती जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो, तुम समझते नहीं हो कि देखो हमारा खात्मा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, तुम देख नहीं सकते क्या हम यहीं पे मरने वाले हैं। तो शंकरन पिल्लाई उसकी ओर देखता है और फिर शांत होकर बोलता है, मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतना घबराओ मत। मैं तुमको ये नहीं बताया कि अपने शादी से पहले मैं ये तुमको नहीं बताया कि जब मैं टेनेसी में पढ़ रहा था तब मैं स्टडी लोन लिया हुआ था, पर मैं स्टडी लोन बिना चुकाए न्यूयॉर्क को पहुंच गया। फिर वहाँ पे मुझे जो लोन दिए थे वो पकड़ लिए 3 महीने के बाद। पर मैं वहीं से भी भाग आया। मैं वहाँ से भागकर कैलिफोर्निया गया और वहाँ पे मैंने एक कार खरीदा, और कार लोन मैंने बिना चुकाए मैं और एक रोल्स रॉयस खरीदा। और रोल्स रॉयस का जो लोन था वो $2 मिलियन का लोन बिना चुकाए मैंने घर के लिए एक लोन लिया ओरेगन में। फिर वहाँ पे भी मुझे ढूंढते हुए लोग आ गए, और फिर मैंने 1 करोड़ रुपये से देखो ये जहाज़ खरीदा था, और जिसका मैंने अभी तक महीने की भर्ती पे नहीं किया हूँ, दिया नहीं हूँ। तो तुम चिंता मत करो, जो मुझे हमेशा से ढूंढ लेते हैं वो मुझे अभी भी ढूंढ लेंगे और हम नहीं मरेंगे। तो ये कहानी था कर्म की। जैसे हम सभी इस कहानी से हम समझते हैं कि इस संसार में अभी कर्म के बारे में समझ हमारा इस तरह है कि हम कर्म से बच नहीं सकते, वो हमको ढूंढ ढूंढ कर हमारे पीछे आ जाता है, और इसका जो साइकिल है वो हमारे पीछे पीछे ही घूमता है। हम कहीं भी जाए हमको वो ढूंढ लेता है। कर्म का शब्द भारतीय शब्द है, पर ये हर तरह की भाषा की डिक्शनरी में है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जब ये भारतीय शब्द है ये हर तरह की भाषा में कैसे आ गया, ये तो एक संस्कृत शब्द है। पर इसका पॉपुलैरिटी आप देखिए हर जगह ये फैल चुका है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि हमारे संसार में जो भी दुखमय परिस्थिति है, या फिर जो भी भूखमरी है, या फिर जो भी वार है, या फिर कुछ भी है, या फिर कोई तड़पता है, किसी को कोई काट लिया, किसी का कोई हत्या हो गया, तो ये सब जो भी दर्द भरी कहानी है या फिर दर्द भरा परिस्थिति है, इसको समझाने के लिए, समझने के लिए, या फिर इसको स्वीकार करने के लिए एकमात्र कर्म का
विषय है जो इसको बताता है कि इसका कर्म इसी प्रकार था, इसलिए इसके साथ ये हुआ। और हमारे ऐसे बहुत पुरातन क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं कि भले लोगों को बुरा चीज़ क्यों होता है, जो कि ये कर्म की इस परिभाषा को चैलेंज करता है कि अगर भले लोग हैं, भले काम किए हैं, तो उनके साथ खराब क्यों होता है, या फिर धन या फिर अच्छा स्थिति उनको क्यों मिलता है, जो कि क्रूएल हैं, ताकतवर हैं और दूसरों की शोषण करते हैं, उनको क्यों मिला है, और जीवन इस प्रकार क्यों है, और अगर भगवान है तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मार्बल खेल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो ये सब जो प्रश्न हैं उस सब का उत्तर हमें पागल सा कर देता है। जैसे कि कर्म की परिभाषा ने हम सबको पागल कर दिया। तो कर्म की परिभाषा किसी को ठीक से नहीं पता है, पर हम बोलते हैं कि कर्म वो है जो अभी तक हमारे पीछा करता है। कई पुरातन समय से ये कर्म शब्द या तो बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया गया है, या फिर ज़्यादा ही कठिन जटिल कर दिया गया है। तो इस जो कर्म का विषय है, इसको हम इस किताब से अच्छी तरह से समझेंगे, जिसको बहुत गलत यूज़ किया गया है, या फिर इसको कई तरह से प्रयोग किया गया है, इसका सही मर्म बिना समझते हुए। तो ये किताब आपको एक तरह से एक्सप्लोरेशन, खोज करने के लिए और एक गाइड के रूप में आपके लिए काम में आएगा। तो जो आपको सिखाएगा कि इस दुनिया में, इस चुनौती भर दुनिया में आपको कैसे इंटेलिजेंट और जॉयफुली रहना है, जैसे कैसे खुश होकर और कैसे इंटेलिजेंट होकर रहना है। और इस कोशिश में हम क्या करेंगे कि इस कोशिश में कर्म का जो सही मर्म था उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरी किताब में बहुत सारा सूत्र दिया गया है, जिसमें आप सूत्र का मतलब है कि एक धागा। तो जैसे धागा कोई पहनना नहीं चाहता है, पर बिना धागे का माली नहीं बन सकता, इसी तरह धागा माली को पकड़ कर रखता है। तो आपको इस किताब से सूत्र भी मिलेंगे जो माली को पकड़ कर रखेगा, और माली भी मिलेंगे। तो आप दोनों तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इस किताब का 3 भाग में विभक्त किया गया है। पहला भाग क्या करता है कि ये कर्म को एक्सप्लोर करता है, कर्म कैसे एक तरह का बंधन है। फिर दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि इस कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है, संभावना क्या है, इसको हम देखेंगे, जिसमें कर्म योगा के बारे में बताया गया है। और थर्ड जो पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, जो सद्गुरु को 35 सालों से पूछा गया था। तो पार्ट 1 में आपको कर्म का मैकेनिज्म, कैसे कर्म काम करता है, उसके बारे में पता चलेगा। और ये बहुत जटिल है, जैसे साधारण लोग नहीं जानते हैं। द्वितीय भाग में आपको मिलेगा कर्म योगा के बारे में, कैसे कर्म को हैंडल करना है, और कर्म को कैसे करना चाहिए, और यहाँ से मुक्ति कैसे हो सकता है कर्म के बंधन से। थर्ड पार्ट में जैसे मैंने बताया प्रश्नोत्तर का होगा, तो इसमें आपके भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कर्म को लेकर, वो भी इसमें बताया जाएगा।
तो इस बुक में बहुत सारे, जैसे हम अंदर जाएंगे हमको बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में दिया जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरी नहीं है। हम धीरे धीरे साथ में इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कर्म जीवन को और जीवन मृत्यु ये सब को एक तरह से समझाता है। कर्म वो विषय है जो जीवन मृत्यु ये सब चीज़ों को समझाने वाला विषय है, या फिर दर्द है, या फिर जितना भी कुछ हो रहा है संसार में, तो उसको कर्म का विषय समझाता है। तो हम धीरे धीरे इसमें जाएंगे और साथ में इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसका मज़ा लेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए। अगले भाग में हम पार्ट 1 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें सेक्शन वाइज भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम। आपके अंदर जो परमात्मा है उसको मैं नमन करता हूँ। नमस्कार।